हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को 15 ऐसे मैथ्स पेडागोजी का क्वेश्चन बताने वाला हूं जो पिछले 7 से 8 साल में दोस्तों यही सब क्वेश्चन आप लोग का रिपीट पर रिपीट होते रहता है। और ये वीडियो दोस्तों पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सवाल नंबर पहला आप लोग का है कि गणित की प्रकृति और भाषा अन्य विषयों की तुलना में डैश है। तो दोस्तों सवाल में पूछा गया है कि गणित की जो नेचर होता है और जो लैंग्वेज होता है अन्य विषयों की तुलना में यानी अदर सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में डैश है, कमजोर है, लचीला है, कठोर है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी गणित की जो नेचर और जो लैंग्वेज होता है अदर सब्जेक्ट्स की तुलना में दोस्तों क्या होता है, कठोर होता है यानी रिगिड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी कठोर इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का सवाल है कि आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किस पर प्राथमिक स्तर पर विचार नहीं किया जाता है। ऑप्शन में है नमूना, कोण, समरूपता एंड चोकर। तो दोस्तों सवाल में पूछा गया है कि इनमें से किसका आकृति जो है प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर वर्णन नहीं किया गया है, यानी इसका चैप्टर ही नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्राइमरी लेवल पर दोस्तों कोण का चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी कोण इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड में सवाल है कि कक्षा 2 का एक शिक्षक छात्रों को हल करने के लिए जोड़ पर निम्नलिखित शब्द समस्या देता है। तो क्या शब्द समस्या देता है दोस्तों शिक्षक, चलिए देखते हैं। एक टोकरी में 5 सेब है और इसमें 7 और सेब को जोड़ दिए जाते हैं। तो दोस्तों शिक्षक एक तरफ से क्या कर रहा है कि पहले 5 सेब था उसमें 7 सेब और जोड़ दिए, तो यानी सेब को वो क्या कर रहे हैं शिक्षक दोस्तों यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब टोकरी में कितने सेब हैं, इस प्रकार के शब्द समस्या जो है निम्नलिखित में से किस मॉडल श्रेणी से संबंधित है। ऑप्शन में है वृद्धि, पृथक्करण, बार बार जोड़ना एंड डी में दोस्तों एकत्रीकरण। एकत्रीकरण का मतलब होता है दोस्तों इकट्ठा करना। तो शिक्षक क्या कर रहा है दोस्तों, पहले 5 सेब लेते हैं उनमें से और 7 सेब जोड़ दिए जाते हैं तो दोनों मिला के हो जाते हैं दोस्तों 12। तो एक तरफ से दोस्तों शिक्षक यहाँ पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, एकत्रीकरण कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का सवाल है कि शब्द समस्याओं का सामना करते समय राजन आमतौर पर पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि क्या मुझे जोड़ना चाहिए या घटाना चाहिए, क्या मुझे गुना करना चाहिए या भाग देना चाहिए, ऐसे प्रश्न सुझाते हैं। राजन जोड़ या गुना नहीं कर सकते। राजन कक्षा में व्यवधान उत्पन्न करने के अवसर तलाशते हैं। ऑप्शन सी में है राजन को भाषा समझने में दिक्कत है एंड डी में दोस्तों राजन को संख्या संचालन की समझ का अभाव है यानी कमी है। तो दोस्तों यहाँ पर राजन क्या कर रहा है, राजन कर रहा है दोस्तों, राजन क्या कर रहा है कि राजन कक्षा में व्यवधान उत्पन्न करने के अवसर तलाशते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल है कि एक कक्षा का एक छात्र कक्षा में बहुत कम भाग लेता है, यानी कोई भी दोस्तों स्कूल में खेल होता है तो उसमें वो बहुत ही कम पार्टिसिपेट लेता है। आप उसे अपनी बात कहने के लिए कैसे इनकरेज करेंगे यानी कैसे प्रोत्साहित करेंगे। यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन में दिया हुआ है चर्चाओं का आयोजन करके, शैक्षिक खेल कार्यक्रम आयोजित करके जिसमें बच्चे को बोलने का मन हो। सी में है जो लोग अपनी बात अच्छे से व्यक्त करते हैं उन्हें अच्छे अंक देकर एंड डी में दोस्तों बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शैक्षिक खेल कार्यक्रम आयोजित करके जिसमें बच्चों को दोस्तों क्या हो, बच्चे को बोलने का अवसर मिले या तो कह सकते हैं कि बच्चे को बोलने का मन हो। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग का सवाल है कि फरहान स्कूल की लाइब्रेरी में गया, ठीक है, और पाया कि कहानी वाले सेक्शन में रखी 100 किताबें खराब हो गई है। तो लाइब्रेरी में जाकर दोस्तों वो देखे क्या क्या देखे दोस्तों कि 100 किताबें जो था वो खराब हो गई है, 20 किताबें गायब है, 219 किताबें खुद के पास रखी है और 132 किताब छात्रों को दी गई है। लाइब्रेरी में कितनी कहानी वाली किताबें थी,
शिक्षक इस प्रश्न के माध्यम से निम्नलिखित मूल्य सिखा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन में है दूसरों की मदद करना, दूसरों के साथ किताबें साझा करना, किताबों की अच्छी देखभाल करना, एंड डी में दोस्तों सहयोग की भावना। तो एक तरफ से दोस्तों यहाँ पर फरहान क्या कर रहा है, फरहान कर रहा है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी किताबों की अच्छी देखभाल कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग का सवाल है कि गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है यानी मुख्य टारगेट क्या है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन में है ज्योमेट्री के प्रमेयों और उनके प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से तैयार करना। ऑप्शन बी में है छात्रों को गणित समझने में मदद करने के लिए। ऑप्शन सी में है उपयोगी क्षमताएं विकसित करना, एंड डी में है दोस्तों बच्चों की गणितीय क्षमताओं का विकास करना। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बच्चों की गणितीय क्षमताओं का विकास करना। ये दोस्तों क्या है, गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर एक अच्छी गणित पाठ्य पुस्तक की महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन में है अवधारणाओं को संदर्भों के माध्यम से पेश किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी में है इसमें कठोर अभ्यास के लिए केवल अनेक अभ्यास ही होने चाहिए। ऑप्शन सी में है यह आकर्षक और रंगीन होना चाहिए। ऑप्शन डी में है यह मोटा और बड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यानी अवधारणाओं को संदर्भ के माध्यम से पेश किया जाना चाहिए। यह आप लोग का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। यह मोटा और बड़ा नहीं होना चाहिए, इस पर दोस्तों आप लोग क्रॉस का चिन्ह लगा दीजिए। यह आकर्षक और रंगीन होना चाहिए, यह भी आप लोग का नहीं होगा दोस्तों। और बी नंबर में आप लोग देख सकते हैं कठोर एक आप लोग का नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी आप लोग का नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग का सवाल है कि गणित पहेलियां प्राथमिक स्तर पर मदद करती है। कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करना। ऑप्शन बी में है छात्रों को मनोरंजन प्रदान करना। सी में है समस्या समाधान कौशल का परीक्षण, एंड डी में है समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का कौन सा, ऑप्शन नंबर डी यानी गणित पहेलियां प्राथमिक स्तर पर दोस्तों क्या करता है, समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग का सवाल है कि एक शिक्षक कक्षा 2 के छात्रों को जोड़ना पढ़ा रहा है, ठीक है, यानी ऐड करना सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है जोड़ सिखाने का। ऑप्शन में है कक्षा 2 में शब्द संबंधी समस्याएं नहीं हल की जानी चाहिए। ऑप्शन बी में है शब्द समस्याओं का उपयोग केवल उद्देश्य से किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी में है जोड़ को शब्द समस्याओं के माध्यम से पेश किया जाना चाहिए, एंड डी में दोस्तों शब्द संबंधी समस्याएं अध्याय के अंत में हल की जाना चाहिए। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी जोड़ को शब्द समस्याओं के माध्यम से पेश किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा और ये आप लोग का सबसे उपयुक्त रणनीति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। 11 में आप लोग का सवाल है कि एक अच्छा गणितज्ञ बनने के लिए व्यक्ति में यानी मानव में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। अवधारणाओं को समझें, लागू करें और उनके बीच संबंध बनाएं। ऑप्शन बी में है प्रश्नों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता प्राप्त करें। सी में है अधिकांश सूत्रों को याद रखें और समस्या का तुरंत समाधान करें। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर सी और डी पहले आप लोग काट दीजिए, क्योंकि सूत्रों को याद करना मना है और समस्या का तुरंत समाधान करें ये भी दोस्तों आप लोग का नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अवधारणाओं को समझे, लागू करें और उनके बीच क्या करें दोस्तों, रिलेशनशिप बनाए यानी संबंध बनाए। तो ऑप्शन में पहला आप लोग का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग का एनसीएफ से है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन में दोस्तों नेगेटिव पूछा है।
ऑप्शन में है उच्च एवं अमूर्त गणित सीखने की तैयारी। ऑप्शन बी में है गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा बनाना। सी में है समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को बढ़ावा देना। डी में है दोस्तों तार्किक सोच को बढ़ावा देना। दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उच्च एवं अमूर्त गणित सीखने की तैयारी। ये दोस्तों आप लोग का क्या है दोस्तों, ये कथन आप लोग का सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर पहला आप लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 में आप लोग का सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे गणित में भय और असफलता का कारण नहीं माना जा सकता है। कक्षा अनुभव, प्रतीकात्मक संकेतन, गणित की संरचना एंड डी ऑप्शन है दोस्तों आप लोग का लिंग भेद। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी लिंग भेद गणित में भय और असफलता का कारण नहीं माना जा सकता। तो राइट ऑप्शन आप लोग कीजिएगा लिंग भेद, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार है जिसका उपयोग यानी जिसका यूज प्रतिभाशाली बच्चों के मामले में किया जा सकता है। ऑप्शन में है सुझाया गया पाठ्यक्रम, संवर्धन पाठ्यक्रम, अतिरिक्त पाठ्यक्रम एंड डी ऑप्शन में दोस्तों आप लोग का पर्याप्त पाठ्यक्रम। तो दोस्तों इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संवर्धन पाठ्यक्रम जिसका उपयोग प्रतिभाशाली बच्चों के मामले में किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग का एनसीएफ 2005 से फिर से सवाल लिया गया है। तो सवाल में है कि एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होने चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी का अर्थ है उपलब्धि, गणित के संकीर्ण लक्ष्य, गणित को अन्य विषयों से जोड़ना, गणित का अनुप्रयोग एंड गणित के उच्च लक्ष्य। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गणित के उच्च लक्ष्य। राइट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों मैंने आप लोग को यहाँ पे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। अब दोस्तों आप लोग बताइए कि इनमें से आप लोग का कितना नंबर सही सही आ रहा है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।